Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new tutorial of pointer. So आज के इस लेक्चर में ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पॉइंटर और एरे। हम ये पढ़ेंगे कि पॉइंटर और एरे के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और हम कैसे एरेज को आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम एरेज को कैसे आइटरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ क्लोज, ये आप देख लें, पॉइंटर्स एंड एरेज। There is a close relationship between pointers and arrays. In advanced programming, arrays are accessed using pointers, ठीक है। आगे एडवांस प्रोग्रामिंग में जब आप arrays को एक्सेस करेंगे, ठीक है, arrays को आप इटरेट करते हैं, arrays के एलिमेंट्स को आप चेंज करते हैं, जो भी ऑपरेशंस आप arrays पे परफॉर्म करते हैं, तो आप लोगों ने यूज करना होगा पॉइंटर्स को, ठीक है। अच्छा, arrays consist of consecutive locations in the कंप्यूटर मेमोरी। ये तो आपको पता होगा कि एरेज जो है उन उन एरेज जो है वो कॉन्सिस्ट होते हैं कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे, ठीक है। टू एक्सेस एन एरे, द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द एरे। देखो, जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, जब आप एरेज के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, टू एक्सेस एन एरे, जब आप एक एरे को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो एरे का एरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है, इज एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। यानी यानी यहाँ पे कहते हैं कि एरे का आपके पास एक एरे है और आप उसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। द पॉइंटर इज देन इंक्रीमेंटेड। फिर आपके पास जो पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, जिसके जरिए आपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया है, ठीक है, फिर पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जाता है टू एक्सेस अदर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी आपको जब फर्स्ट एड्रेस मालूम हो जाता है, ठीक है, तो आप इंक्रीमेंटेशन करके के बाकी एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद द पॉइंटर इज इंक्रीज्ड इन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। एरे के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है उनके टाइप को देखा जाता है, ठीक है, और फिर उस टाइप के मुताबिक उसका साइज देखा जाता है कि लेट्स सपोज इंटीजर है, तो आपके पास 2 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, तो उसके साइज को देखा जाता है, ठीक है, फिर उसके मुताबिक पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, आगे आगे आएगा, ठीक है। आगे हम डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, when an array is declared, जब आप एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं, द एरे नेम पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये देखो, आपके पास एक एरे है और आपने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, आपके पास एक एरे है और आपने एरे को डिक्लेयर किया किया है, ठीक है। तो आप जब एरे के नेम को पॉइंट करते हैं, ठीक है, यानी वो कि आपके पास एरे का नाम है, और जब आप उस एरे का नाम प्रिंट करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो वो क्या शो करता है, उसमें आपके पास एरे का फर्स्ट यानी स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कंसीडर द फॉलोइंग एरे। आपके पास एक एरे है, आपके पास ये एक एरे है, ठीक है, और आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस वेरिएबल में किया इस एरे का जो वेरिएबल है, ठीक है, एरे का जो नाम है, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें एरे का जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसका एड्रेस स्टोर होता है। अच्छा, ये आप देखें, ये आपके पास एक एरे है, उसको हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर है। ये आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, सिंपली इसको पॉइंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, द एरे एक्स इज ऑफ टाइप इंटीजर। आपके पास एक एरे है, उसका टाइप आपके पास इंटीजर है, एंड पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। एरे भी इंटीजर टाइप का है और आपके पास जो पॉइंटर वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का है। टू स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी इस एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, टू स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे एक्स, यानी एरे एक्स, आपके एरे का नाम आपके पास एक्स है, अगर आप इस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स या एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, और द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, आप ये भी कह सकते हैं कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को ये रेफर करता है, ठीक है।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड, ये वाला स्टेटमेंट आपके पास यूज होता है, ठीक है। ये देखिए आप, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है और इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एरे का फर्स्ट या स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो स्टोर है। आप ये भी कह सकते हैं द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर है, या स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे यहाँ पे स्टोर है। मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इधर आइए। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये आपके पास एक एरे है, ठीक है। एरे का नाम आपके पास एक्स है, ठीक है। इसका साइज आपके पास 5 है, लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि आपके पास आप एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें, ठीक है। और उसको पॉइंटर वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। इसके साथ स्टैटिक साइन लगाना होता है। अभी ये कहता है कि अगर आप इस तरह करें पी एक्स, तो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल के अंदर, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग एड्रेस आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आप एक्स को अभी प्रिंट कर दें, अगर आप एक्स को अभी प्रिंट कर दें, ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको शो करेगा, ये आपको शो करेगा एरे का फर्स्ट इंडेक्स यानी फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस इसको कहते हैं। ये आप देख लें, ये आपके पास प्रिंट हो गया, ये आप देख सकते हैं। यानी ये आपके पास एरे है, एरे का नाम आपके पास एक्स है और टाइप इसका इंटीजर है। ये आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल का टाइप भी आपके पास इंटीजर है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास वेरी एरे एरे का जो फर्स्ट और स्टार्टिंग एड्रेस है वो आप स्टोर कर दो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जब फिर आप एक्स को सॉरी आप पी को जब प्रिंट करेंगे, जब आप पी को प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, आपके पास सॉरी आप पी जब आप पी को प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, आपके पास वेरिएबल इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस से प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि द एड्रेस ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड व्हेन ओनली द एरे नेम इज यूज्ड। यहाँ पे हमने कोई देखो, जब हम पॉइंटर पे पहले ट्यूटोरियल में या पहले लेसन में जब हम काम कर रहे थे तो हम यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर आपके पास नॉर्मल वेरिएबल होता इस तरह, अगर आपके पास नॉर्मल वेरिएबल होता एक्स और एक्स, ये इसको कहते हैं सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो फिर हम इस तरह करते थे, अगर इसका इसका एड्रेस हम मालूम करते थे तो हम इस तरह करते थे इंटीजर डायरेक्ट पी, ठीक है। और यहाँ पे हम उसके साथ ये वाला एड्रेस ऑपरेटर भी यूज करते थे, ठीक है। ये वाला एड्रेस ऑपरेटर भी यूज करते थे, लेकिन लेकिन यहाँ पे हमने एड्रेस ऑपरेटर को यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है, आप एक्सप्लेनेशन को देख लें। The address operator is not used when only array name is used। जब आप array का नाम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके साथ एड्रेस वेरिएबल को एड्रेस ऑपरेटर को भी मेंशन कर दें। लेकिन जब आप array का नाम दे देते हैं फिर एड्रेस ऑपरेटर को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इस x के साथ, ठीक है। लेकिन if an element of the array is used, लेकिन अगर आप उसके एरे का एलिमेंट मतलब यूज करना चाहते हैं या उसको मतलब एक्सेस करना चाहते हैं, देन द फिर ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, फिर आपके पास एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है। फॉर एग्जांपल इफ मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज टू बी असाइंड टू अ पॉइंटर, अगर आप इस तरह करते हैं कि आप एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस आप एक पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये लिखना होगा, ये आप देख लें। इसका मतलब ये है कि एरे का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस ले लो और इस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दो। इसका मतलब आपके पास ये है, इसका मतलब आपके पास ये है, ये आप देख लें, प्रैक्टिकली आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें। मैं कहता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, मेरे पास एक एरे है और
मैं क्या करता हूँ, मैं एरे का मैं यानी मैं पहले इस तरह करता हूँ कि ये इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं पहले इस सी को सॉरी मैं पहले इस पी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। जब मैं पी को प्रिंट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, आप देख लें। देखो रिजल्ट आपके पास वही आ गया, क्योंकि ये एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह नॉर्मल इस तरह कर दें, आप लोग इस तरह ना करें, इसको आप कमेंट कर दें, ठीक है। इसको आप कमेंट कर दें और आप नॉर्मल इस एरे का जो नाम है वो प्रिंट कर दें, एरे का जो नाम है वो प्रिंट कर दें। तो ये क्या करेगा, ये भी आपको स्टार्ट एड्रेस देगा, ये भी आपको स्टार्ट एड्रेस देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि जब हम पाइथन के अंदर काम करते हैं और हम प्रिंट करते हैं लिस्ट को, या हम इस तरह करते हैं, आपके पास लेट सपोज एक लिस्ट है और आप इस तरह करते हैं प्रिंट, लिस्ट का नाम आपके पास लेट सपोज है लिस्ट, ठीक है। और आप ये करते हैं, ठीक है, आप ये करते हैं लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, होगा ये पाइथन के अंदर कि वो सारा सारा का सारा लिस्ट आपको शो हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पे। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एरे का नाम यूज करके उसको सी आउट करते हैं, एरे का नाम यूज करके उसको सी आउट करते हैं, यानी यहाँ पे एक्स एरे का नाम है और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा, ठीक है। मैं फिर इसको रन करता हूँ, ये आप देख लें, ये देखिए, ये इसका मतलब ये है कि ये एरे का स्टार्टिंग एड्रेस को प्रिंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे हम क्या करते हैं, आगे हम ये जो मैंने ये दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपके पास एक एलिमेंट है या फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है एरे में आपके पास और उसका उस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये करना होगा कि उसको आपने इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। फिर सिनारियो कुछ इस तरह से है, फिर आपने इस तरह करना होगा, देखो, फिर आपने इस तरह करना होगा कि इस पॉइंटर वेरिएबल को पहले आपने इस तरह करना होगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। फिर आपने इस तरह करना होगा, यहाँ पे आपने एम्परसेंट साइन लगाना होता है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मुझे दे दे, तो देखो वो भी इसके साथ सेम होगा, वो भी यहाँ पे आपके पास सेम होगा, ठीक है, वो भी आपके पास सेम होगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये आप देख लें, ये आप देख लें। यानी अगर आप यहाँ पे सिंपली एरे लिखते हैं तो उसका उसका जो एड्रेस था, ठीक है, आपने इसको इस तरह किया था, सिर्फ एक्स आपने प्रिंट किया था, ठीक है, या इसको असाइन किया था, तो इसका, तो अगर आप उसका सिंपल आप उसका जो नाम है वो प्रिंट करते हैं, फिर भी आपको स्टार्टिंग एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट एलिमेंट को का जो एड्रेस है वो मतलब आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं चलो, अभी अभी क्वेश्चन ये है कि मैं लेट सपोज पॉइंटर को यूज करके मैं इसका मैं इसका क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने क्या करना होगा, आइए देख। अच्छा, अगर आपने आपने पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो फिर आपने इसके साथ स्टैरिक को लगाना होता है, जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल में काम कर रहे थे। हम नॉर्मल वेरिएबल में जब पॉइंटर वेरिएबल का पॉइंटर यानी एड्रेस मालूम करते थे, तो फिर हम सिंपली इस तरह करते थे, ठीक है, इस वेरिएबल। लेकिन जब आप इसके साथ स्टैरिक भी लगा देते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर एरे के एलिमेंट को यानी फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फर्स्ट एड्रेस स्टोर है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग एड्रेस आपको उसको कह सकते हैं, ठीक है, यानी स्टार्टिंग एड्रेस आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्राइक लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख लें, कि आप देख लें, इसने एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो डिस्प्ले कर दिया जीरो पोजीशन पे यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे,
लेकिन पॉइंट थ्रू पॉइंटर वेरिएबल, अगर आप पॉइंटर वेरिएबल के जरिए एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट का आप एड्रेस मालूम करना चाहते हैं या एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फिर सेकंड एलिमेंट का एड्रेस आप मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप 2 लगा दें, सॉरी 1 लगा दें। अगर थर्ड का तो 2 लगा दें, ठीक है। तो फिर ये सेकंड एलिमेंट का एड्रेस आपको मिल जाएगा। ये आप देख लें, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस था, ठीक है, यानी एड्रेस मालूम किया आपने। ये मैं इस तरह करता हूँ कि सेकंड, चलो मैं ये देखता हूँ कि थर्ड थर्ड वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, ठीक है। ये आप देख ले, फर्स्ट का ये है आपके पास, ठीक है। तो सेकंड का आपके पास, थर्ड का आपके पास क्या होगा ये आप देख लें। ये अभी थर्ड का, देखो फर्स्ट का ये था और थर्ड का ये है। अगर आप थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसके साथ सिंपली स्टैटिक लगा दें, ठीक है। तो यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल आप एरे के एलिमेंट को वो कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने फोर्थ पोजीशन पे जो वो था, ठीक है, यानी वो 6 है, 6 आपको डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि व्हेन इंटीजर वैल्यू इज एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंटर वेरिएबल। आपके पास अगर एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, उसको आप इस पॉइंटर वेरिएबल के साथ या तो ऐड करते हैं और या उसके साथ उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, ठीक है। या आप तो इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट होंगे, लेकिन कैसे होंगे, उसके साथ वन वन के साथ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो आप एरे इस एक्स का आप टाइप देख ले, टाइप इसका इंटीजर है और इंटीजर का साइज क्या है, इंटीजर का साइज आपके पास 2 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, एलिमेंट का जो भी साइज होगा, ठीक है, और वो साइज एक के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड मल्टीप्लाई विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट एलिमेंट टू विच द पॉइंटर रेफर्स, ठीक है। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। आगे आगे हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरह इंक्रीमेंट होता है। देखो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, द memory size of various data types as shown given below। वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के या ऑब्जेक्ट के या वेरिएबल के या एलिमेंट के साइज को किया जाता है, ठीक है, और उसके मुताबिक इनमें इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास एक एरे है और उसका टाइप आपके पास इंटीजर है, ठीक है, तो टाइप हैज इट्स ऑब्जेक्ट और एलिमेंट साइज 2 बाइट्स। मैंने आपको बताया ना कि आपके पास एक एरे है और उस एरे का टाइप इंटीजर है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसका जो साइज होगा वो 2 होगा। इट इज 4 बाइट्स इन जेनिक्स सिस्टम, ठीक है। ये एक और सिस्टम है, इसमें 4 बाइट्स इसको दिया जाता है, ठीक है, साइज। द एरे ऑफ टाइप फ्लोट, अगर आपके पास एक एरे है उसका टाइप फ्लोट है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उसका साइज आपके पास 4 बाइट होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक डबल एरे है, तो डबल एरे में आपको मालूम है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसका जो साइज होगा वो आपके पास 8 होगा। अगर आपके पास एक कैरेक्टर टाइप की एरे है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, उसका 1 बाइट होगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर जो उसकी स्पेस है। अच्छा, सपोज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन मेमोरी इज 200। लेट सपोज, हम सपोजिशन करते हैं कि आपके पास एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका उसका मतलब लोकेशन आपके पास 200 है, ठीक है, उसकी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p इज 200, यानी आपको p की वैल्यू मिल गई, ठीक है, कि p की वैल्यू आपके पास 200 है एंड इट रेफर्स टू इंटीजर वेरिएबल, और ये इंटीजर वेरिएबल को रेफर करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो एरे है वो इंटीजर टाइप के हम, तो हम इंटीजर टाइप के एग्जांपल को ले लेते हैं। यानी आपके पास एक एरे है और एरे में जो फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है, द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन मेमोरी इज 200, ठीक है, और आपके पास पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू ये है, ठीक है, यानी p की वैल्यू ये है एंड ये किसको रेफर करता है, इंटीजर वेरिएबल को रेफर करता है।
when the when the following statement is executed, ये स्टेटमेंट जब आपके साथ एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जब आपके साथ एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, पी ये वाली, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय वन, यानी पी इज इक्वल टू पी प्लस वन, ठीक है। द न्यूली वैल्यू, ये देखिए, द न्यूली वैल्यू ऑफ पी विल बी 200, ये तो स्टार्टिंग पोजीशन पे थी ना, स्टार्टिंग पॉइंटर की वैल्यू ये थी, ठीक है, पी की वैल्यू ये थी। जब ये बाय वन इंक्रीमेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, 200 प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन तो हमने ये कहा कि इंक्रीमेंटेड बाय वन, ठीक है, पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री, इस तरह, ठीक है। लेकिन लेकिन ये टू हमने क्यों मल्टीप्लाई की है, टू हमने इसलिए मल्टीप्लाई की है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि उसका, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर यानी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है, उसका साइज आपको पता होना चाहिए। तो उसका साइज भी, ये जो है ये एरे, इंटीजर टाइप एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का आपके पास साइज जो है वो 2 बाइट्स होता है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड जो एड्रेस होगा या पॉइंटर होगा वो 202 होगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग दिस टेक्निक, आप इस टेक्निक को यूज करके एरेज के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। लॉजिकल डायग्राम की तरह हम जाते हैं कि लॉजिकल डायग्राम कैसा है और कैसे ये यूज होता है, ठीक है। द लॉजिकल डायग्राम ऑफ इंटीजर टाइप एरे एक्स, हमने कहा था कि हमारे पास जो एरे है वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है, और उसका लॉजिकल डायग्राम हम देखना चाहते हैं, ठीक है। टाइप एक्स, ठीक है, एंड पॉइंटर वेरिएबल पी, पॉइंटर वेरिएबल आपके पास पी से रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, और एरे का नाम आपके पास एक्स है। as that refers to the elements of x given by, ठीक है, यानी हम पॉइंटर के जरिए किस तरह एरे के एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं, ये आप देख लें। आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंटर वेरिएबल, और ये एरे का नाम है आपके पास, ठीक है। ये आपको पता है कि ये 0 पोजीशन है, ये एरे का 1 पोजीशन है, ये एरे का 2 पोजीशन है, ये एरे का 3 पोजीशन है, और ये एरे का 4th पोजीशन है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन लेकिन हम ये ऊपर जो फार्मूला हमने लिखा था, इस फार्मूला के जरिए या इस पॉइंटर के जरिए हम किस तरह इस इन इंडेक्सेस को रेफर कर सकते हैं, यानी इस इंडेक्स का जो रेफरेंस है, एड्रेस है, उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं या कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, फिर इसका जो रेफरेंस है या एड्रेस है उसको कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या फार्मूला क्या है थ्रो पॉइंटर, फार्मूला यह है कि आपके पास ये 202 है, 200 है, तो मैंने आपको बताया कि ये 2 पी, यानी ये पी प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय 2, तो पी में आपके पास 200 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 200 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास 204 हो जाता है, ठीक है, यानी ये पहले इस तरह हो जाता है कि ये 1 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये 1 जो है ये 1 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और फिर ये इस 200 के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह होता है। तो ये देखिए 200 और p+1, p+1 टू एलिमेंट का साइज कितना है, 2 है, ऑब्जेक्ट का साइज 2 है आपके पास, तो 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 प्लस पी, पी में आपके पास 200 स्टोर है, ठीक है, तो 202 हो गया। इधर देखिए, इधर देखिए, पी में आपके पास 200 स्टोर है, ठीक है, पी के अंदर आपके पास 200 है, 200, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी, इस तरह किया जाता है, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इधर आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें 2 है, ठीक है, तो मैं उसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, यानी इस तरह हो जाता है आपके पास पी में आपके पास 200 स्टोर है, ठीक है, और p+2, p इज इक्वल टू p+2, ये है ना, इस तरह, तो क्या हो जाता है, होता ये है कि पहले 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है,
टू के साथ टू यानी एरे का एलिमेंट का जो साइज है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, टू मल्टीप्लाई बाई टू हो गया, यस। तो ये हो जाता है 4, ये हो गया 4, ठीक है, यानी इस तरह मल्टीप्लाई बाय टू। तो पहले ये वाला जो इक्वेशन है सॉल्व होता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे 200 आ जाता है। जब 200 आ गया इसके पास, ठीक है, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई टू 4 प्लस 200 और 204। इधर देखिए p प्लस टू, ठीक है, ये इसका हो गया, और p+3 का आप देख लें। पहले क्या हो जाता है, पहले ये हो जाता है कि 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाता है, और 6 को फिर 200 के साथ ऐड किया जाता है। तो p+3 आपके पास क्या है, जिसका जो रेफरेंस है या एड्रेस है वो 206 है। फिर आप देख लें p4, और क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास ये तो खैर ये तो अच्छा, ये 2 था, ये 3 हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है। अभी आपके पास 4 हो जाता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू 8, 8 को फिर 200 के साथ ऐड किया जाता है, तो ये आपके पास बनता है, ये आपके पास बनता है 208। ये आप देख लें, एंड सो ऑन। ये क्या शो करता है, ये फर्स्ट ये जो 2 है ये शो करता है आपके साथ जो एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका साइज, यानी आप कह सकते हैं कि उसका कितना साइज है। इंटीजर का 2 बाइट है, फ्लोट का 4 है, ठीक है, इसके अलावा डबल का 8 है। और ये क्या शो करता है, ये p+1 p+2 3 4 इसको शो करता है। और ये आपके पास जो फर्स्ट मतलब रेफरेंस होगा या मेमोरी लोकेशन है उसको शो करता है कि आप फर्स्ट को एक्सेस कर दें। बाकी आप इस तरह इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आप एरे के एलिमेंट्स को इस तरह भी वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। और ये जो मेथड था ये था एरे एरे मतलब एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो आप पॉइंटर के जरिए इस तरह एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी आगे हम जाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा इनटू एरे। एक प्रोग्राम लेके जो कि यूजर से वैल्यू ले ले और वैल्यू को एरे के अंदर इंसर्ट कर दे। एंड देन फिर क्या होगा, देन प्रिंट, देखो एरे की आप एक एरे ले लें और फिर एरे के अंदर आप वैल्यू एम्बेड कर दें, लेकिन वैल्यू आपने यूजर से लेना होगा। एंड देन टू प्रिंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। फिर ये वैल्यूज आपने किस तरह प्रिंट करने होंगे, फिर ये वैल्यूज आपने प्रिंट करने होंगे यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा सा दोहराता हूँ इसको। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा इनटू एन एरे एंड देन प्रिंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, ठीक है। यानी हम एरे के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और फिर पॉइंटर नोटेशन को यूज करके, पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम इसके वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, यानी यूजर को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाता हूँ, आप देख लें। सबसे पहले काम यहाँ पे ये हो चुका है कि हमने एक एरे डिक्लेयर की है और इसका टाइप जो है वो इंटीजर है। फिर एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, पीपी के नाम से। इसका नाम पीपी है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल का। इसके बाद आपके पास एक और वेरिएबल है, इसको काउंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं लूप्स के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमने किया किया है, हमने ये किया है कि एरे को एरे जो है एरे इसको इसका जो फर्स्ट एड्रेस है इसको हमने इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसके एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करते या इसके एलिमेंट को एक्सेस नहीं करते, एलिमेंट का जो एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है, तो फिर आपने इसके साथ वो नहीं लगाना है, मतलब क्या एड्रेस ऑपरेटर, यानी ये वाला ऑपरेटर फिर आप लोग ने नहीं लगाना है। अगर आप फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को मतलब स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, फिर आपने इस तरह करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका एलिमेंट का एड्रेस नहीं बल्कि एरे का स्टार्टिंग जो पोजीशन है, स्टार्टिंग एड्रेस अगर आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आपने सिर्फ इस एरे का नाम लिखना होगा।
तो इस एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इस वेरिएबल के अंदर पीपी यानी इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा इसके बाद ये हो जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपको एक मैसेज आएगा कि आप वैल्यूज एंटर कर दें, ठीक है, एरे में आप वैल्यूज स्टोर कर दें या एंटर कर दें, ठीक है। फिर फिर यहाँ पे कंट्रोल इधर आएगा और ये लूप जो है लूप इटरेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। लूप यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर आपके पास कंडीशन चेक किया जाएगा। कंडीशन जब चेक किया जाएगा तो जीरो है कंडीशन में, ठीक है, जीरो इज लेस देन फॉर यस कंडीशन इज ट्रू, तो जीरो इंडेक्स पे आपने वैल्यू एंटर करना होगा। फिर आप इंक्रीमेंटेशन होगा, ठीक है, इंक्रीमेंटेशन होगा, वन होगा तो वन इंडेक्स पे आपने वैल्यू एंटर करना है, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आप लोग देख लें ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये आप देख लें, ये आप देख लें, ये वाला मैसेज आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये वाला मैसेज आ गया, मैं क्या कहता हूँ, मैं जीरो इंडेक्स पे वैल्यू एंटर कर दिया, थ्री को मैंने जीरो इंडेक्स पे एंटर कर दिया, टू को टू इंडेक्स पे, सेवन को थ्री इंडेक्स पे, इस तरह सो ऑन, ठीक है। एरे का साइज आपके पास फाइव है, तो ठीक है, हमने पांच वैल्यूज एंटर कर दी और ये दूसरी लूप का काम है, ठीक है। ये जो आइटरेशन हो गई, ये जो वैल्यूज आपने शो कर दी, ये आपने कैसे शो कर दी, ये आपने पॉइंटर वेरिएबल के जरिए शो कर दी, ठीक है। नॉर्मल इंडेक्सिंग हमने नहीं की है, नॉर्मल इंडेक्सिंग हमने नहीं किया, बल्कि हमने पॉइंटर वेरिएबल के जरिए इस एरे की वैल्यूज को शो कर दिया। ये आप देख लें, नीचे जाए, ठीक है, ये आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक लूप है और इसके काउंटर वेरिएबल को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर कंडीशन चेक किया जाता है और फिर आपके पास ये कंट्रोल इधर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे पीपी के साथ स्टैरिक लगाया है। क्यों स्टैरिक लगाया है, क्योंकि हम ये करते हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर ये अगर आप इधर देख लें, इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप इधर देख लें, इसमें आपके पास इस वेरिएबल के अंदर आपके पास फर्स्ट रेफरेंस स्टोर है, ठीक है। कौन सा रेफरेंस स्टोर है, फर्स्ट रेफरेंस स्टोर है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप उसका रेफरेंस रेफरेंस देखना चाहते हैं, ठीक है, चलो मैं शो करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट रेफरेंस है, फिर आपके पास ये सेकंड रेफरेंस है, फिर आपके पास ये थर्ड रेफरेंस है, ठीक है, एंड सो ऑन, और ये आगे जाएगा, ठीक है, और ये आगे जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, ये प्रीवियस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एलिमेंट को यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना चाहते हैं यूजिंग एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल, तो फिर आप लोगों ने इसके साथ स्टैरिक को लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, मैं इसके साथ स्टैरिक लगा लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट रेफरेंस है उस पे जो वैल्यू होगी पहले वो प्रिंट होगी, फिर क्या होगा, पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर आपके पास 202 पे था, ये जीरो इंडेक्स पे उसने प्रिंट कर दिया 200 पे, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट प्लस 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 और प्लस प्लस, ठीक है। और जितनी भी वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे भी वही सीन है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कि प्लस प्लस पहले उसमें लेट सपोज 200 है, फिर उसके साथ प्लस प्लस किया जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस किया जाएगा, लॉजिकली इस तरह होता है, लॉजिकली ये इस तरह होता है, ठीक है, ये फार्मूला है, लॉजिकली इस तरह होता है। लेकिन बिहाइंड द सीन हमें पता नहीं चलता, ठीक है, कि कैसे मतलब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले जीरो को फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे जो वैल्यू है, स्टार्टिंग एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा और फिर कंडीशन कंट्रोल फिर इधर आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, और उस वक्त तक ये चलेगा तब जब तक आपके पास एरे का जो लास्ट इंडेक्स है या जो लास्ट रेफरेंस है वो ना मिले, ठीक है, उस वक्त तक ये कंडीशन चलते जाएगा। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।